Welcome back, students. Let's discuss case study based questions from chapter magnetism. तो बच्चों हम लोग जो एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे थे वो नए पैटर्न के हिसाब से जो 2021 में आपके एग्जाम होने जा रहे हैं सीबीएसई के, तो उसमें इंट्रोड्यूस हुए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और दो सवाल दोनों ही चार चार नंबर के आपको मिलने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड। यानी आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा पैराग्राफ में और उसके बेसिस पर, उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर पांच सवाल पूछे जाएंगे, उनमें से चार आपको करने होंगे। तो उसी कड़ी में, उसी सीरीज में ये पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो हम मैग्नेटिज्म चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है केस वन, फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस ये है बच्चों की, ये आप अपनी सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसी बढ़ाते हैं कि किस तरह से, कि जो फंडामेंटल है अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, यानी सारा ये कंसेप्चुअल कंटेंट है। ये 8 नंबर का देखा जाए तो प्योर कंसेप्चुअल कंटेंट है। न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, इसका डेरिवेशन से कुछ लेना देना नहीं है, सीधा सीधा ये प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं बच्चों और सीखते हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर लग रहे हैं तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट आगे बढ़ाता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से कुछ एंगल पर है तो उसे घुमाता है। अगर 90 डिग्री पर है तो सर्कुलर पाथ में घुमाता है, 90 डिग्री पर नहीं है तो हेलिकल पाथ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट से भी हेलिकल पाथ में वो जा सकता है। तो क्या क्या सिचुएशंस होती है देखते हैं। पॉइंट चार्ज क्यू मूविंग विद अ वेलोसिटी v located at r at a given time। ओके, r तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा हमको और v वेलोसिटी से चल रहा है टाइम t में। इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन दिख रही है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म हियर। मैग्नेटिक फील्ड जहां पर बढ़ रहा है वहां पर आप देख रहे हैं कि ये दायरा कम हो रहा है, रेडियस कम हो रही है जहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। ओके, द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q ड्यू टू बोथ ऑफ देम कैन बी रिटन एज, हम ये जानते हैं ये कंबाइंड लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन है, F इक्वल टू Q टाइम्स E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज को मैं बोल्ड कर सकता हूँ, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज है तो आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का सम, इसको बोलते हैं कंबाइंड लॉरेंज फोर्स या सिंपली लॉरेंज फोर्स। पहला सवाल है, इफ द चार्ज क्यू इज मूविंग अंडर ए फील्ड, किसी फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो चल रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यहां आपसे कहा जा रहा है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कौन सा फील्ड है, यहां साफ साफ एक्सप्रेशन में देख रहे हैं आप और आपको पता भी है कि वेलोसिटी पर अगर डिपेंड कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फोर्स है। सो इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट का सही आंसर हुआ। सेकंड है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल वैनिश इफ। तो यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QV भी होता है। V स्मॉल हो भले फोर्स वैनिश नहीं होगा। V B के परपेंडिकुलर हो तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि V क्रॉस B है। V अगर पैरेलल हुआ तो बच्चों फोर्स 0 हो जाएगा। So C is the correct answer. Third, if an electron of charge minus E is moving along positive x direction वाला आ गया तो you have to use your hands। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। यूज योर हैंड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो हम लेते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यूज योर राइट हैंड। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो तो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। along positive and magnetic field is along positive z direction। तो अब अपने रेफरेंस में जो स्टैंडर्ड होती है वो ले लीजिए, इसको पहले फिक्स किया आपने, या फिर आप V क्रॉस B से भी कर सकते हैं। तो इसको फिक्स किया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव z डायरेक्शन में है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में मेरी तरफ आउटवर्ड्स, और पॉजिटिव x जो है वो है बीच वाली उंगली उधर जा रही है।
तो जो फोर्स लग रहा है वो देख रहा है मुझे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है ना, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। या फिर मैं V क्रॉस B करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें राइट हैंड यूज करना है। तो ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मेरे रेफरेंस में, आप अपने रेफरेंस में देखिए। और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, उधर जा रहा है और बाहर की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो नीचे जाता है ना फोर्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा ऊपर, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। इट्स आंसर शुड बी डी। और पेपर के प्लेन में करना है तो वैसे भी हम कर सकते हैं, पेपर के प्लेन में भी कर सकते हैं। V क्रॉस B, V क्रॉस B, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऊपर की। The vectors which are perpendicular to each other in the relation for magnetic force acting on a charged particle, हमें पता है, ये थ्योरी में भी हमने पढ़ा है। F इक्वल टू V क्रॉस B है, तो V और B के बीच तो कोई भी एंगल हो सकता है, पर F और B परपेंडिकुलर है। V क्रॉस B, F और B भी परपेंडिकुलर हैं। V एंड B, V एंड B स्पेसिफिक केस में परपेंडिकुलर होंगे। रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ दो ऑप्शन सही बनते हैं, A और B। पर जैसा आप देख रहे हैं ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, और ये मल्टीपल चॉइस इस सेंस में नहीं है कि एक से ज्यादा सही हो। तो ऐसे सिचुएशन में मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है तो बात बन जाएगी फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। अब बात समझ में आती। अगर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है तो थीटा 90 की बात समझ में आती है V और B के बीच, अदरवाइज V और B के बीच में तो कोई भी एंगल हो सकता है। तो ये मामूली सा करेक्शन करने के बाद हम आंसर बना सकते हैं ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, पार्टिकल मूव्स इन ए रीजन हैविंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and a parallel uniform electric field. At some instant, the velocity of the particle is perpendicular to the field direction. The path of the particle will be. क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है उसके हिसाब से अगर समझें, पार्टिकल मूव कर रहा है एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो पैरेलल वर्ड लिखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा लिखा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, या पार्टिकल की वेलोसिटी के पैरेलल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्लियरिटी नहीं है। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो थी वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन थी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी तो सर्कल में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आगे बढ़ेगा, तो सर्कल में घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। अब अगर एंगल एक्यूट है तो हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो यहाँ तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच या हेलिक्स विद एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर। बच्चों क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लियरिटी कम है उसकी वजह से, क्योंकि पाथ हेलिकल तो हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिचुएशन है उसको कैसे हम समझें। तो मैं इसके आंसर्स के हिसाब से इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में करेक्शन करना चाहूंगा। तो हम चलते हैं सीधे आंसर्स पे। ये रहे आंसर्स को बनाया गया है बी सी डी डी डी। चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। बी सी डी डी, इसमें तो करेक्शन कर ही दिया हमने। ये बोल रहे हैं हेलिक्स विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, डी। ओके, इसका मतलब
इस लैंग्वेज को इस तरह से समझेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और शुरू में पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूम रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे आगे बढ़ा रहा है, इस वजह से हेलिक्स विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल, पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई नॉन यूनिफॉर्म पिच। केस 2, क्वेश्चन नंबर 2, हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई अलोंग एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और परपेंडिकुलर नहीं एंटर कर रहा होगा, कुछ वेलोसिटी कुछ एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है, कुछ एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v sin थीटा वो तो सर्कल में घुमाएगा इसको और v cos थीटा इसे आगे बढ़ाएगा, तो सर्कल में घूमता हुआ आगे बढ़ेगा और थीटा अगर एक्यूट है तो हेलिक्स with uniform pitch. The velocity has a component along b. This component remains unchanged as the motion along the magnetic field will not be affected by the magnetic field. The motion in a plane perpendicular to magnetic field is a circular one, thereby producing a helical motion. Okay, ये जानकारी आपको दी गई है। पहला सवाल, radius of the charged particle when v is perpendicular to b placed in a uniform magnetic field is given by, जब वेलोसिटी पूरी तरह से परपेंडिकुलर होगी तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं आपको पता है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम mv स्क्वायर बाई आर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इक्वेट कर देते हैं सीधे सीधे mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू qvb, क्योंकि v क्रॉस b साइन 91 हो गया इसलिए vb के बराबर, और यहाँ से हमें r का एक्सप्रेशन मिलता है सीधे सीधे, यहाँ कैपिटल R से दिखाया क्वेश्चन में, यहाँ मैंने स्मॉल r से दिखा दिया है। तो कैपिटल R अगर मैं इसको मानता हूँ तो mv अपॉन qb, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, mv upon qb, first option A is correct. An electron, proton, He plus, ये He plus है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है He plus, Li plus plus, ये नहीं है, हाँ He plus plus 2 नहीं है, are projected with the same velocity, तो अल्फा पार्टिकल तो नहीं है, perpendicular to a uniform magnetic field, which one will experience maximum magnetic force, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो फिर से यही फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। तो पूछा क्या है, पूछा गया है कि इसको छोटा करना पड़ेगा, विच वन विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स किस पर सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी सबकी सेम है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू क्यू वी बी, बी सबके लिए सेम, बी सबके, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा उस पर फोर्स सबसे ज्यादा। तो चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास 1 यूनिट है, प्रोटॉन के पास 1, दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। He प्लस के पास भी 1 है, Li प्लस प्लस के पास 2 है, करेक्ट ऑप्शन डी। Third, the work done by the magnetic field on the charged particle moving perpendicular to uniform magnetic field is 0. Magnetic field कोई वर्क नहीं कर सकता because theta is 90, force is perpendicular to displacement, और magnetic field kinetic energy में भी change produce नहीं कर सकता। The distance moved by a charged particle along the magnetic field in one rotation when V has a component parallel to B is, तो V का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा बच्चों वो होगा V cos थीटा, और जो टाइम पीरियड है एक चक्कर में जो समय लगा उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। R मेरे पास है, मैं यहाँ से टाइम पीरियड निकालता हूँ T इक्वल टू 2 पाई R अपॉन V, एक चक्कर में लगा समय, तो R की वैल्यू रखी तो मुझे मिलता है 2 पाई M अपॉन क्यू बी, और जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको s से दिखा रहा हूँ तो डिस्टेंस होता है स्पीड, v का वो कंपोनेंट जो पैरेलल है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी
वी साइन थीटा को मैं बाद में लिख रहा हूँ 2 पाई m अपॉन क्यू बी ऐसा का ऐसा इंटू वी साइन थीटा। सो 2 पाई m अपॉन क्यू बी वी कॉस थीटा 2 पाई, चौथा ऑप्शन। इसमें से तो कोई सभी मैच नहीं कर रहा है। ओ मैंने वी साइन थीटा गलत लिख दिया, ओके इसलिए मैच नहीं कर रहा है। मैंने बोला वी कॉस थीटा था और लिख दिया वी साइन थीटा नहीं आएगा तो क्या आएगा बच्चों, वी कॉस थीटा आएगा। So correct answer is B। cos थीटा आगे बढ़ा रहा है तो वो V पैरेलल कंपोनेंट है cos थीटा, परपेंडिकुलर वाला था sin थीटा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। आंसर मैच करा लेते हैं, कुछ चेंज करना होगा, डिस्कस मतलब करेक्शन करना होगा। डी ए डी ए बी, 4 ही सवाल है। ए डी ए बी 5 सवाल है। ए डी ए बी, ओके केस 3 पर चलते हैं। केस 3 ऑरोरा बोरेलिस। बच्चों इस पे ब्लू बॉक्स में पूरी जानकारी दी हुई है और बहुत ही काम की है, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिक बॉटल हम इसको कहते हैं, शेप भी बॉटल जैसा है। जहां मैग्नेटिक फील्ड कम कम पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, वहां आप देख रहे हैं रेडियस बढ़ जाती है। आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, बी नीचे आ रहा है। ड्यूरिंग ए सोलर फ्लेयर, सूर्य से जो विद्युत चुंबकीय किरणों के तूफान आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तूफान आते हैं, उसी को कहते हैं सोलर फ्लेयर। A large number of electrons and protons are ejected from the sun. Some of them get trapped in the Earth's magnetic field and move in helical path along the field lines. The field lines come closer to each other near the magnetic poles. Hence, the density of charge just increases near the poles. Particles collide with atoms and molecules of the atmosphere. Excited oxygen atoms emit green light and excited nitrogen atoms emit pink light. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑरोरा बोरेलिस। ऐसे एस्ट्रोलिसिस भी होता है, इनको हम रेस्पेक्टिवली नॉर्दर्न लाइट एंड सदर्न लाइट्स भी कहते हैं, जो रंगीन रोशनियां हमें दिखाई देती है। आप सिंपली टाइप कीजिए, इमेजेस लिख दीजिए उसके सामने गूगल पे, यू विल गेट कलरफुल फोटोज जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। हरी रोशनी, लाल रोशनी, पिंक कलर वो दिखाई देंगे। When will the path of the particle be helix? When it is moving in external magnetic field. ओके, हेलिक्स कब होगा पाथ? V हैज ए कंपोनेंट पैरेलल टू B, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पाथ उसका हेलिकल हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ में घूमेगा, एक पैरेलल होगा उसकी वजह से आगे बढ़ेगा। When the charged particle traveling in a helical path enters a region where the magnetic field is non-uniform, the pitch of helix of the charged particle will be। पिच पे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है, जहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा वहां रेडियस बढ़ जाएगी। और यहाँ पिच के बारे में लिखा है सेम एज इन यूनिफॉर्म फील्ड। पिच जो है वो डिपेंड कर रहा है, जो अभी अभी हमने लास्ट कैलकुलेशन की थी बच्चों, ये एक तरह से पिच है ना, दो घेरों के बीच की दूरी। तो पिच किस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ हमें पता चल रहा है, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो सिचुएशन हमको दी है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो जहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा वहां पिच बढ़ जाएगा, ठीक है, दिस इज पिच। सो increases as the charge moves inside the field, decreases
ओके, इनसाइड द फील्ड को हम ये मान के चलें कि जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, फर्स्ट इंक्रीज एज द चार्ज मूव्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मेरे हिसाब से बी आंसर सही होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड जहां कम है, इंक्रीजेस पिच। मैग्नेटिक फील्ड कम है, बी कम है, बी कम है तो एस ज्यादा है, यानी पिच बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उल्टा बोल दिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, बी बढ़ गया तो पिच कम हो जाएगा। ओके, लेट मी करेक्ट इट। करेक्ट आंसर इज सी है। ऐसे लग जाए तो उसको हटाना भी बड़ा मुश्किल है, लॉक्ड रहता है बच्चों, तो उसको खत्म करना पड़ता है। सी इज द करेक्ट। द कलर ऑफ ऑरोरा बोrealis इज ड्यू टू एक्साइटेड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स, अभी हमने पढ़ा। द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ग्रेटर पोल्स पे, एट द पोल्स। सो आंसर्स आर ए, सी, बी, ए। चार ही सवाल है, ए, सी, बी, ए। लेट्स चेक। ए, सी, बी, ए, ए, सी, बी, ए। यहाँ मैं आंसर मेंशन कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे थे। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही बहुत है। फिर जो आगे केस है, केस 4, जो कि बेस्ड है वेलोसिटी सेलेक्टर पर, तो इसको डिस्कस करते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।